एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना की पहली पत्री और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन में यूहन्ना लिखते हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि हर एक आत्मा की प्रीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो। तो यहां पर जो यूहन्ना कह रहे हैं कि हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, तो फिर क्या ये मनुष्यों के विषय में यूहन्ना कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य पर भरोसा मत करो, उसको परखो? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो शब्द लिखा है हर एक आत्मा की प्रीति ना करो का मतलब यह है कि हर एक मनुष्य का तुम इस बात पे विश्वास मत करो कि वो जो बोल रहा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। उसका बोलना कि वो पवित्र आत्मा की ओर से है या पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, इस बात की परख तुम करो। यानी किसी मनुष्य के विषय में यहां पर बात नहीं हो रही है कि हमें किसी मनुष्य को परखना है, बल्कि उस उपदेशक को, उस प्रचारक को जो ये कह रहा है कि ये बात मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ये पवित्र आत्मा की ओर से है। तो यहां यूहन्ना कह रहे हैं कि हर एक आत्मा की प्रीति मत करो, हर एक उस मनुष्य की प्रीति मत करो जो तुमसे यह कहे कि मैं पवित्र आत्मा की ओर से कह रहा हूं, बल्कि तुम आत्माओं को परखो, क्योंकि ये देखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। क्योंकि आगे लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे झूठे लोग हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है, आत्मा ने हमें ये बताया है, आत्मा ने ये किया है, आत्मा ने वो किया है। और हम देखते हैं आजकल तो आत्मा के नाम से लोग ऐसा पाखंड मचा के रखे हुए हैं कि लोगों को इस प्रकार से भरमा रहे हैं कि वो केवल इस संसारिक वस्तुओं के पीछे ही पड़े हुए हैं और उनमें पड़ के अपने नाश होने का कारण बन रहे हैं। तो यहां पर साफ तौर पे यूहन्ना कह रहे हैं कि हर एक आत्मा का तुम प्रीति ना करो, हर एक प्रचारक का, हर एक उपदेशक का तुम आग बंद करके प्रीति मत करो, वरन उन्हें परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हमने पढ़ा था, और वहां पर हमने देखा था एक बहुत ही विशेष वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को दिया जाता है, वो है आत्माओं की परख। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो केवल अन्य भाषा के वरदान के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसान तरीका है लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि देखिए हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिला हुआ है। 2-4 शब्द सीख कर कॉपी करके बोलते हैं और कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा का वरदान पा लिया। बाकी जितने भी वरदान वहां पर लिखे हैं उनमें से एक भी वरदान उनमें नहीं पाया जाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये विषय अलग है, लेकिन वहां एक खास वरदान देखते हैं, आत्माओं की परख। तो ये आत्माओं की परख क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक सिंपल सी बात लिखी है कि परमेश्वर की जो आत्मा है उसको पहचानने का सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि तुम ये देखो क्या वो इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह इस शरीर में होकर के आया। क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही एक अजीब सी बात हमें देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे झूठे उपदेशक हैं जो इस बात की प्रतीति करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम भी करते हैं। तो केवल इस बात से ही हम कैसे आत्माओं की परख कर सकते हैं? यदि मैं कोई झूठी शिक्षा दे रहा हूं, गलत बात आपको बता रहा हूं, और साथ में आपसे यह भी कह रहा हूं कि भाई मैं उसको मानता हूं कि वो शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर का वचन है, वो स्वयं परमेश्वर है, ये सारी बातें मान रहा हूं, तो फिर आत्माओं की परख केवल इस बात से कैसे हो जाएगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस बात की गहराई को समझिए। जो मान लेता है वो शरीर में होकर आया, वो मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, तो वो मान लेगा कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं क्या हैं,
वो उन आज्ञाओं के विषय में भी मान लेगा। जैसा कि पिछले संदेश में मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले वो भी हैं, भले ही वो उस पर विश्वास करने वाले अपने आप को कहते हैं, वो भी प्रभु का इनकार करने वाले मसीह विरोधी हैं जो उसकी आज्ञा का पालनता ठीक रीति से नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास कोई अलग अलग बाइबल नहीं है, हमारे पास एक ही बाइबल है जो पिछले 2000 साल से वो ही हम पांडुलिपियों में देखते हैं, वो ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और हमारे पास परमेश्वर का धन्यवाद है, बहुत पुरानी पुरानी पांडुलिपियां आज भी मौजूद हैं, जिससे हम मिलाकर के देखते हैं कि आज हमारे पास जो बाइबल है उनमें बिल्कुल भी फर्क नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र का केवल स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बाकी कोई मूल भावना में फर्क नहीं है। तो जब बाइबल हमारे पास एक है, जब बाइबल की शिक्षाएं हमारे पास एक हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे पास एक हैं, तो फिर इतने सारे डिनोमिनेशन कैसे बन गए? इतने सारे डिनोमिनेशन, इतने सारे कल्ट एक ही बाइबल में कैसे बन गए? यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की बेसिक आज्ञाओं का उल्लंघन जो लोग करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर के उस आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, कि वो ये नहीं मान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। क्योंकि यदि वो उसको पुत्र मानते, यदि उसको वो वचन मानते, तो फिर उसकी आज्ञा पालनता भी अपने जीवन में लेते। तो यहां पर ऐसे लोगों को पहचानने के लिए यह जरूरी है कि यदि वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को संपूर्ण तरीके से मान रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो बात कर रहा है यह परमेश्वर के आत्मा की ओर से कर रहा है, वरन यह व्यक्ति झूठा है, झूठा भविष्यवक्ता है, या फिर झूठा प्रचारक या उपदेशक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि जैसा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। जैसे आम का पेड़ है, तो अगर उसमें आम लगे हैं तभी हम कहेंगे भाई ये आम का पेड़ है, इसमें आम लगे हैं, या किसी और दूसरे फल का पेड़ है तो हम उसके फल से उसे पहचान लेंगे कि ये इस फल का पेड़ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि जो मसीह विश्वासी प्रचारक हैं या मसीह विश्वासी उपदेशक हैं, उनके जीवन में जो फिजिकल फल मिल रहे हैं, फिजिकल फल पाए जा रहे हैं, उससे हम पहचान लेंगे, उनसे हम उनकी परख कर लेंगे। और पवित्र आत्मा का फल क्या है? पवित्र आत्मा का फल है सबसे पहला प्रेम। यदि उनके अंदर प्रेम नहीं है, यदि उनके अंदर कुड़कुड़ाहट है, यदि उनके अंदर ईर्ष्या है, यदि उनके अंदर घमंड है, यदि उनको दूसरे को श्राप देने का हियाब है, तो इसका मतलब वो प्रेम में नहीं है। और यदि उनके अंदर प्रेम नहीं है, तो अभी हमने 3 अध्याय 24वें वचन में पढ़ा कि वो तभी हम में बना रहेगा, तब हम अपने आप को प्रेम में सिद्ध कर देंगे। बहुत सारे ऐसे प्रचारक मैं देखता हूं जो स्टेज पर खड़े होकर के लोगों को श्राप देने लग रहे हैं, दोनों लोगों को श्राप दे रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, अपने आप को वो पवित्र आत्मा के वरदान से भरा हुआ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े मंच से खड़े होकर वो दूसरे दास पर उंगली उठा करके उसको बुरा करें। और ऐसी ऐसी भाषाएं जो एक प्रचारक को तो क्या, एक मसीह विश्वासी पर भी शोभा नहीं देती। बहुत गंदे गंदे शब्द, गंदा का मतलब गालियां तो नहीं है, क्योंकि मसीह विश्वासी प्रचारक तो कभी स्टेज से गाली नहीं देगा, लेकिन उनके जो लैंग्वेज का जो लहजा है वो किसी गाली से भी कम नहीं होता। उनके लहजे में थ्रेडिंग होगी, उनके लहजे में हमला होगा, उनके लहजे में क्रोध होगा, उनके आंखों के अंदर जलन होगी, उनकी आंखों में ईर्ष्या होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना इसी बात को लिख रहे हैं कि तुम हर एक आत्मा का प्रीति मत करो, हर एक आत्मा की विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि अगर वो ज्योति के पीछे चलने वाला है तो सबसे पहले उसके अंदर आत्मा का फल पाया जाएगा। और यदि उसके अंदर आत्मा का फल प्रेम है, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेम को पहचानना बहुत आसान होता है। प्रेम आंखों में दिखाई दे जाता है। इसके लिए बहुत बड़ी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने की भी जरूरत नहीं है। हम किसी की आंखों में देख करके इस बात का अंदाजा और परख कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर प्रेम है या नहीं। क्योंकि जो आंखें होती है वो सब कुछ खोल के रख देती हैं। आंखों से पता चल जाता है कि हम किसके प्रति कैसे देख रहे हैं, उसमें शर्म है, उसमें हया है। आंखों से ही पता चल जाता है कि इसके प्रति ईर्ष्या है। आंखों से ही हर एक प्रकार का एक्सप्रेशन आपके मन का पता चल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जब किसी को झूठा मुस्कुराते हुए देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यह व्यक्ति झूठ मूठ में मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही हैं। यह बहुत छोटी सी बात है,
यदि कोई व्यक्ति रो रहा है और आप देखते हैं कि ये मन से नहीं रो रहा है, तो आप उसकी आंखों को देख के बता देते हैं कि नहीं, यह व्यक्ति तो रोने की एक्टिंग कर रहा है, यह मन से नहीं रो रहा है। तो आंख बहुत बड़ा बड़ा दिया है, एक चिन्ह है जिनसे हम यह पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है, यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है। जिसमें दीनता है, जिसमें नम्रता है, जिसमें संयम है, जिसमें बोलने का तरीका है, जो एकदम से गुस्से में नहीं आ जाता है, जो एकदम से धीरजवंत बना रहता है, प्रेम में बना रहता है, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से है और उसने प्रभु यीशु मसीह को यह मान लिया है कि वो शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर का वचन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुंह से केवल अंगीकार के द्वारा ही हम अपने विश्वास को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम इस बात में चर्चा कर चुके हैं कि विश्वास करना और विश्वास रखने में फर्क होता है। जो विश्वास रखते हैं उनकी आंखों से, उनके स्वभाव से, उनके चाल चलन से, उनकी बातों से यह पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं ये किसकी ओर से बोल रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से आत्मा के द्वारा बोल रहे हैं या फिर अपने मानव बुद्धि के द्वारा बोल रहे हैं। आगे चौथे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने ऐसे लोगों पर जय पाई है जो झूठे उपदेशक हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, और उन पर तुमने ऐसे जय पाई है जो तुम्हारे अंदर वास करता है, वो पवित्र आत्मा है। और जो इस धरती पर, जो इस धरती का सरदार शैतान है, उससे बड़ा है। शैतान की कोई भी युक्ति पवित्र आत्मा पर प्रबल नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने अपने आप को प्रेम में प्रबल कर लिया, यदि हमने अपने मन को शुद्ध कर लिया, तो पवित्र आत्मा की अधीनता हमें मिलेगी और पवित्र आत्मा की अधीनता में हम पवित्र आत्मा का फल भी पाएंगे और साथ में हम पवित्र आत्मा के वरदानों से भी परिपूर्ण होंगे। और जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण होंगे तो इस धरती का जो सरदार शैतान है और उसकी युक्तियां हैं और उसके झूठे लोग हैं, वो हमें कभी भरमान नहीं पाएंगे, क्योंकि इस धरती पर जो है उससे बड़ा वो है जो हमारे अंदर वास करता है, अर्थात पवित्र आत्मा। आगे 5वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, वे संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां यूहन्ना क्या कह रहे हैं कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता संसार के हैं और संसार की बातें करते हैं, इसलिए संसारिक लोग उनकी बातें ज्यादा सुनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम संसार के हैं तो हम किसके पीछे भागेंगे? संसारिक वस्तुओं के पीछे भागेंगे, संसारिक भोग विलासता के पीछे भागेंगे, संसारिक स्टेटस के पीछे भागेंगे, क्योंकि वो संसारिक बातें कर रहे हैं। और इसीलिए यही कारण है कि उनकी सभाओं में बहुत बड़ी बड़ी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है, वहां विश्वासी नहीं होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां विश्वासी नहीं होते हैं, वहां पर अपनी मनोकामनाओं को पूरे करने वाले, इस संसार की वस्तुओं की लालच और उसकी चाह रखने वाले लोग होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका दरबार यीशु का दरबार नहीं है, उनका जो चर्च या कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है, वरन वो मनकामेश्वर कलीसिया है। मनकामेश्वर जैसा प्रभु यीशु, जैसा परमेश्वर हमसे कहते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में कि अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा, तो आज वो अपनी आशाओं को पूरा करने वहां जा रहे हैं। आज संसारिक वस्तुओं की आशाओं को वो पूरा करना चाह रहे हैं, तो परमेश्वर उनकी आशाओं को भी यहां पूरा कर देगा। लेकिन जैसे कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि परमेश्वर ये कहेंगे कि मैंने तुझसे कहा था अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा, तो तेरी आशा क्या थी? तेरी आशा तो ये थी कि धरती की चीजों को पालूं, तेरी आशा तो ये नहीं थी कि मैं अनंत जीवन को पालूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो संसारिक होते हैं वो संसारिक बातें करते हैं, हमेशा उनकी बातों से पता लग जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो बाइबल आधारित कलीसियाओं के अगुए हैं, वो भी ऐसी ही बातें करते हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं और ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं लोगों के लिए करते हैं कि उनको सुनकर आमीन बोलने का भी मन नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोई अनुचित रीति से परमेश्वर से मांगता है तो परमेश्वर उसे कभी भी हां और आमीन में जवाब नहीं देगा। और यदि कोई अनुचित रीति से प्रार्थना कर रहा है तो फिर हम उसके पीछे आमीन कैसे बोल सकते हैं? वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें निरुत्तर करता है, वो हमें बताता है। बहुत सारी जगहों में मैं देखता हूं और अपने ही मैं व्हाट्सएप में देखता हूं, बहुत सारे ऐसे बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो जवान भाई बहनें हैं, वो
इस बात की प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं, कृपा करके सुनीता से मेरी शादी हो जाए, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी उससे शादी हो जाए, मेरे लिए प्रार्थना करना। तो क्या हम ऐसी प्रार्थनाएं उनके लिए कर सकते हैं? क्या हमें ऐसी प्रार्थनाएं उनके लिए करनी चाहिए? क्या भविष्य की योजनाओं के लिए जो परमेश्वर ने उनके जीवन में रखी है, हम अपने आप को बड़ी बुद्धि वाला समझ के उनके लिए प्रार्थना करें? नहीं, हम केवल उनके लिए यह प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, आपने जो भी इसके लिए अच्छा सोचा है, अपनी योजना इसके जीवन में पूरी कर। तो परमेश्वर वो योजना पूरी कर देगा। यह कहकर के मुझे यह मिलना चाहिए या मुझे वो मिलना चाहिए, उसके लिए वो प्रार्थना, उसके लिए वो प्रार्थना, तो ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करनी है। और इसी प्रकार से जो संसारिक लोग होते हैं वो संसारिक बातें करते हैं और संसारिक लोग उन्हीं के पीछे जाते हैं और संसार उनकी सुनता है। आगे 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर यूहन्ना ने साफ कर दिया है कि जो परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर की ही बातें करेंगे, स्वर्गीय बातें करेंगे, अनंत जीवन के विषय में बातें करेंगे, मन फिराव की बातें करेंगे और चाल चलन की बात करेंगे, आपके स्वभाव की बात करेंगे, आपकी आत्मिक सेवा के विषय में बात करेंगे, तो पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग दुनियावी बातें करेंगे, दुनिया की चीजों की बातें करेंगे, तो यह हमारा भ्रम इससे मिट जाएगा कि जो उपदेशक है या ये जो प्रचारक है ये किस प्रकार की बातें कर रहा है, आपको किस चीज में ढांढस दे रहा है। मान लीजिए मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको अनंत जीवन मिलेगा, आपको अनंत जीवन मिलेगा, तो मैं आपको अनंत जीवन का ढांढस दे रहा हूं। और अगर मैं आपसे कहूं नहीं, आपके सारे दुख तकलीफ कम हो जाएंगे, इस धरती पर आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको बहुत अच्छा होगा, आप कंगाली से अमीरी में चले जाएंगे, तो मैं आपको कौन सा ढांढस दे रहा हूं? नाशवान ढांढस दे रहा हूं। तो यहां पर साफ तौर पर यहां यूहन्ना ने क्लियर कर दिया है कि जो परमेश्वर की बातें करता है, परमेश्वर की ओर से जो बातें करता है वो परमेश्वर का है, और जो उस दुनिया की बातें करता है वो दुनियावी ही बातें करता रहेगा। इससे हम उस आत्मा को, सत्य की आत्मा को और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो यहां पर हमने 6ठे वचन तक का अध्ययन किया। अगली रिकॉर्डिंग में हम 7वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।